समझिए कि कंगालिस्तान पानी के लिए तड़प रहा है और इसी तड़प के साथ वहां के नेताओं की बेचैनी उनके बयानों से सामने आ रही है। आज शाहबाज बौखला रहे हैं तो कल खुद बिलावल जो है बिलबिला उठे थे, कैसे उनका भी बयान सामने आया था, वो बयान भी सुनिए। सब एक होके मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज उठाना है और जिद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सके। आपकी भारत ने जंग की बात की, लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ बिठाई की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते नहीं हैं। और अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, हम झुकते नहीं हैं। इनको थोड़ा इतिहास याद कर लेना चाहिए कि भारत ने इनकी क्या स्थिति की। पहले तो देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया, अभी ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें मजबूरन डीजीएमओ से फोन कराना पड़ा कि भाई बस कर दो, ब्रह्मोस मत चलाओ। ये कैसे भूल जाते हैं ये सारी बातें। शाहबाज और बिलावल की इस बिलबिलाहट पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। आप एक मुल्क के वजीर आजम हैं, आप एक कुछ तो खैर आपको उसका पासो लिहाज नहीं होगा, मगर इस तरह की आप जबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो हम पे कोई असर नहीं करेगा। पानी इंडस वाटर ट्रीटी को सरकार ने अबेंस में रखा है। अब अबेंस में रखा है तो बजाय उसके कि आप थोड़ा तब्दीली दिखाते, आप धमकी दे रहे हैं, तो धमकी का असर कुछ नहीं होगा भारत के ऊपर, अब बहुत हो गया। देखिए वो वैसे भी कह रहे हैं कि धमकी का असर कुछ नहीं होगा, और क्योंकि मैंने 1971 की याद दिला दी, ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी, तो बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की भी थोड़ी सी याद कर लें बिलावल भुट्टो, तो समझ में आ जाएगा उन्हें कि उनका क्या क्या हश्र हुआ है जब जब उन्होंने हमें छेड़ने की कोशिश की है। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वायरल बयान याद होगा, वो याद दिलाते हैं आपको, हिप्रोक्रेसी की भी सीमा होती है। आज ये बयान अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठता है, कैसे ये समझिए। ट्रंप मुनीर की संगत में थोड़ा सनक गए हैं और उनकी ये सनक अमेरिका के बयानों में भी नजर आती है। आप ये जो तस्वीर देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अमेरिका पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि वो अच्छी तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये लिखा है इसमें, मतलब जिस पाकिस्तान का दूसरा नाम ही आतंकिस्तान है, जहां की क्लासेस दी जाती है, कोचिंग सेंटर्स चलाए जाते हैं, जिसने दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट किया हो, अब वो ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए आतंकवाद से लड़ने वाला देश बन गया है। ये बयान आप जो देख रहे हैं जारी किया गया, इसी से जुड़ा एक बयान सुनवा रहे हैं आप, सुनिए। That there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world. The United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. तो यूएस प्रवक्ता टेमी ब्रूस को आपने सुना, ये कह रही हैं कि बहुत बेनिफिशियल होगा, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये नया बयान जारी किया गया है। लेकिन क्या अमेरिका भी अब ये भूल गया है कि ओसामा कहाँ मिला था? चलिए, आज मुनीर के एटम लूटने के चक्कर में अब अमेरिका उस पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ये तो समझ में आ गया, जिसके यहाँ अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था। और ज्यादा दूर की बात ना करें तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में पाकिस्तानी सेना के बीच जो आदमी खड़ा दिख रहा है ना, इसे अमेरिका ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। इसका नाम हाफिज अब्दुल रऊफ है। अब सवाल तो अमेरिका से भी होना चाहिए कि वो अपने देश के लोगों को किस लिए धोखे में रख रहे हैं, एक आतंकी मुल्क के साथ हाथ क्यों मिला रहे हैं? क्या ट्रंप सरकार अमेरिका के लोगों को आतंकवाद का तोहफा देना चाहती है? फिर से वैसी तस्वीर बर्बादी वाली चाहती है जैसे पहले आई थी सामने अमेरिका में, और अब अलग अलग देशों में, ज्यादातर भारत में सामने आती रहती? सवाल यही है।
ऐसी तड़प, कंगाल शाहबाज गया भड़क। कटोरा शरीफ की धमकी, दुनिया हंसने लगी। भूखे प्यासे शाहबाज शरीफ की आज उस वक्त चीख निकल पड़ी जब उसने मुल्ला मुनीर को ट्रंप के साथ बिरयानी खाते देखा। पानी के लिए पल पल तरसते कंगालिस्तान के कंगाल पीएम का गला सूखा तो वो अपना धैर्य खो बैठे। पहले तो हाथ जोड़कर भारत से पानी पिलाने की अपील की, लेकिन भारत ने अनसुना किया तो सूट बूट पहनकर रूखे सूखे गले से भारत को धमकाने पर आमादा हो गए। लेकिन उनकी ये धमकी किसी कॉमेडी से कम नहीं थी। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया था। सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया गया। पाकिस्तान को पानी पहुंचाने वाले तमाम डैम बंद कर दिए गए। दूसरी तरफ नए डैम और नहरें बनाने की योजना भी चल रही है, जिसके तहत सिंधु का पानी भारत के दूसरे राज्यों की तरफ मोड़ा जा सके। भारत के इस कड़े कदम के बाद पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। वहां के हुक्मरान लगातार भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। भारत ने आतंकियों की इस गीदड़ भभकी को सुनना ही बंद कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि आतंकियों के साथ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जाएगी, जिससे भारत से रहम की उम्मीद करने वाले आतंकी की बौखलाहट निकल कर सामने आ रही है। जबकि भारत पाकिस्तान में सिंधु को सुखाने के प्लान पर अडिग है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को खोखली धमकियां देने की आदत पड़ चुकी है। वर्तमान में इनके फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर अमेरिका में बैठ के ये कहते हैं कि हिंदुस्तान जो सिंधु नदी के ऊपर डैम बनाएगा हम उसे मिसाइलों से उड़ा देंगे। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हमारा एक बूंद पानी भी रोका तो भारत को ऐसा जवाब देंगे कि भारत कानों के हाथ लगा लेगा। और जो इनके बिलावल भुट्टो हैं वो ये कह रहे थे पहले कि या तो इन नदियों में हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, और अब ये कह रहे हैं कि पानी रोका तो युद्ध होगा। हाँ, हुआ था ना 4 दिन का, अभी युद्ध आ गए ना, औंधे मुंह गिर पड़े। कितना नुकसान हुआ, आज तक तुम्हारी आवाम चिल्ला रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा पाकिस्तान ऐसे बिहेव करता है जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक दूसरे को धमकी देते हैं। इन्हें तो पूरी दुनिया को एक आतंकी देश आउटकास्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। मुनीर की देखा देखी शाहबाज भी उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन भूख प्यास से होने वाली ये तड़प प्राकृतिक है। ऐसे में भारत शाहबाज की इन धमकियों को कॉमेडी की तरह लेता है, लेकिन हैसियत से आगे बढ़कर बोल रहे शाहबाज ये नहीं जानते कि उनका चेला मुनीर उनकी फील्डिंग सेट कर चुका है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब का बयान ये एक हताशा और अंदरूनी दबाव के कारण है। पाकिस्तान की आज जो हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से खंडित हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पे है और जो कॉमन व्यक्ति है उसके लिए रोजाना का जो सामान है वो बहुत महंगा है। नंबर 2, उनके जो बॉर्डर हैं वो भी सिक्योर नहीं है। नंबर 3, पाकिस्तान जो एक आइसोलेट हो गया है, वर्ल्ड से आइसोलेट हो गया है